दोस्तों 1986 में एक फिल्म आई थी, इंसाफ की आवाज। फिल्म में कादर खान ने चौरंगी लाल दोमुखिया नाम का किरदार निभाया था। एक सीन में चौरंगी लाल दोमुखिया अखबार वालों से कहता है कि घटना स्थल पर अगर मंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए तो मेरा ये बयान छापना। एक तरफ देश की धरती पर गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ ये महाशय गरीब जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए आसमान की सैर करते हुए उनको देखने जाते हैं। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर। पत्रकार कहते हैं कि अगर मंत्री जी हेलीकॉप्टर के बजाय ट्रेन से आए तब तो चौरंगी लाल दोमुखिया क्या कहता है, देखिए। एक तरफ गरीब जनता अपनी जाने बचाते हुए खेतों में भागती फिर रही है और दूसरी तरफ ये महाशय जिनके लिए गरीब जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से हेलीकॉप्टर खरीद के रखा है, उस पर बैठकर फौरन जाए बाजार पर पहुंचने के बजाय ये सब ट्रेन से 8 घंटा लेट पहुंचता है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर। देखा आपने, चौरंगी लाल दोमुखिया ने पहले से ही तय कर रखा है कि दोनों ही परिस्थितियों में मंत्री जी के दौरे की आलोचना करनी है। बिल्कुल वही स्थिति आज देश में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके चट्टेबट्टों की दिखाई देती है। कैसे? जयराम रमेश, पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला के इन ट्वीट को अपनी स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अरे यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत इतनी जल्दी क्यों आगे बढ़ा दी, 18 दिन रुक जाते तो क्या दिक्कत थी। इनके इस प्रोपेगेंडा के पीछे कारण यह है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए उसे रद्द कर दिया। मजे की बात यह है कि जब भारत की सरकार यूएस के साथ डील को लेकर बातचीत कर रही थी तब यही कांग्रेसी नेता कह रहे थे कि सरकार जल्दी से कुछ क्यों नहीं करती। अमेरिका ने इतना टैरिफ लगा रखा है और सरकार चुप बैठी है। जब इंटरिम समझौता कर लिया गया और ये तय हो गया कि अब डील को फाइनल रूप दिया जाएगा, तब कहा गया कि अरे ये पहले बयान फिर इंटरिम समझौता, ये सब क्यों, डील फाइनल क्यों नहीं की जा रही। और अब जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को रद्द कर दिया तब कहा जा रहा है कि अरे इतनी जल्दी क्यों कर लिया था। मतलब ये कि ये कांग्रेस पार्टी चौरंगी लाल दोमुखिया की भूमिका निभा रही है। कुछ भी होगा उसमें उन्हें सरकार के खिलाफ ही बोलना है। ये होगा तो पहले से तय ये बोलेंगे और ट्वीट करेंगे, वो होगा तो पहले से तय वो बोलेंगे और ट्वीट करेंगे। मजे की बात यह है कि भारत ने अब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं की है। अब तक भारत ने डील के पहलुओं को लेकर इंटरिम एग्रीमेंट ही किया है, मतलब बातचीत चल रही है, कुछ भी फाइनल नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी विलाप कर रही है। वैसे सवाल यह भी है कि अगर 18 दिन और रुक जाते और कोर्ट का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में ना आता तब कांग्रेस के चौरंगी लाल क्या कहते, तब भी उन्होंने जरूर कुछ सोच कर रखा होगा। खैर दोस्तों, ये राजनीतिक बात हो गई। अब जरा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी तौर पर भी समझ लेते हैं। देखिए, ट्रंप ने यूएस के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA के तहत दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। अब वहां के कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस के बिना अप्रूवल के इस एक्ट के तहत ड्यूटी लगाने का अधिकार प्रेसिडेंट यानी ट्रंप के पास नहीं है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत सभी देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया। याद रखिए, 10% टैरिफ को ट्रंप कांग्रेस की बिना अनुमति के सिर्फ 150 दिन यानी लगभग 5 महीने तक लगा सकते हैं। उसके बाद उन्हें कांग्रेस की अनुमति लेनी होगी, जो कि शायद उन्हें ना मिले। ऐसे में यह तय है कि सेक्शन 122 के तहत जो 10% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, ये भी 5 महीनों के बाद रद्द हो सकता है। सवाल है कि अगर ऐसा होता है फिर क्या होगा। देखिए, IEEPA के तहत ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकते, लेकिन सेक्शन 232 जो नेशनल सिक्योरिटी को डील करता है और इसके तहत स्पेसिफिकली वस्तुओं को टारगेट किया जा सकता है, जैसे स्टील, एल्युमिनियम, सेमीकंडक्टर्स, और सेक्शन 301 जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डील करता है और इसके तहत किसी पर्टिकुलर देश पर टैरिफ लगाया जा सकता है। इन दोनों सेक्शन के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। अब सवाल है कि फिर ट्रंप ने सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% टैरिफ क्यों लगाया, सेक्शन 232 और सेक्शन 301 के तहत टैरिफ क्यों नहीं लगाया। देखिए, इन दोनों सेक्शन को नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड अनफेयर की परिस्थिति में ही लगाया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको भी बताया। अब नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड अनफेयर प्रैक्टिस को साबित करने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि अमेरिका करेगा, और ऐसी स्टडी आमतौर पर 8 से 9 महीने लेती है। उस स्टडी को आधार बनाकर तब उसके आधार पर एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। फिर इन दोनों सेक्शंस को लागू करके टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, इसको कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है, स्टडी या फिर रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है, क्योंकि सेक्शन 122 के तहत ट्रंप के पास 5 महीने हैं, लेकिन 5 महीने में सेक्शन 232 और 301 को लागू करने के लिए अमेरिका की सरकार स्टडी करके फ्रेमवर्क तैयार करके कानूनी रास्ता खोल पाएगा, इसकी उम्मीद कमी दिखाई देती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे ट्रंप प्रशासन क्या फैसला करता है। लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप जब तक राष्ट्रपति हैं वे दूसरे देशों को बुली करते रहेंगे, उसके अलग अलग रास्ते निकालते रहेंगे, अलग अलग कानून ढूंढते रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में वे लोग कानून मानते हैं, संस्थाओं पर विश्वास करते हैं। यहाँ हमारे देश में तो विपक्षी नेता संवैधानिक संस्थाओं तक को सुबह से शाम तक गालियां देते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, CBI हो, ED हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। जयराम रमेश के इस ट्वीट को देखिए। रमेश कह रहे हैं कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि अमेरिका में अभी भी चेक्स एंड बैलेंसेस बचा हुआ है। इसी तरह के ट्वीट तमाम कांग्रेसी नेता करते हैं। यूट्यूबर रवीश भी यही लिखते हैं। ये लिखते हुए पूरी लॉबी कहना चाहती है कि अमेरिका में तो अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका काम कर रही है, भारत में नहीं कर रही। सच में, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था और कांग्रेस ने इसे जमकर सेलिब्रेट किया था। ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट
ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया था। वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था। निजता का अधिकार समेत ऐसे तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जो भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मजबूती को दिखाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज मौका मिलते ही न्यायपालिकाओं को भी संदिग्ध करने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। मजे की बात यह है कि वही कांग्रेस है जिसने अपनी सरकारों के दौरान सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कभी मजबूत नहीं होने दिया। आजादी के बाद के कई दशकों तक, कह सकते हैं कि आधी सदी तक, सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव उस तरह का नहीं था जैसा कि आज हमें दिखाई देता है। तब कांग्रेस की सरकार के प्रभाव में ही कोर्ट दिखता था। 2-4 बड़े फैसले छोड़ दें तो बाकी सरकार के साथ ही कोर्ट चला है। कैसे चला है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बहरुल इस्लाम का केस है। बहरुल इस्लाम असम में कांग्रेस के नेता थे। 1962 और 1968 में कांग्रेस के टिकट पर 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। राज्यसभा से इस्तीफा देकर 1972 में उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। ध्यान से समझिए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद को जज बना दिया गया और फिर 1979 में गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। 1980 में बहरुल इस्लाम रिटायर हो गए। मजे की बात यह है कि रिटायर होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व कांग्रेसी नेता को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। जी हाँ, 1980 में ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया और 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से वे रिटायर हुए तो रिटायर होते ही उन्हें फिर से राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। मजे की बात यह है कि रिटायर होने से पहले उन्होंने बिहार के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्कैंडल मामले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष में फैसला दिया था। मतलब यह है कि जगन्नाथ मिश्रा को उन्होंने बचाया था और कहा जा सकता है कि उन्हें बचाने का इनाम कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा में भेज कर दिया था। अब आप समझिए, यह स्थिति थी न्यायपालिका की। कांग्रेस नेता को जज बना दिया, रिटायर हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, अपने पक्ष में फैसले करवाए और फिर रिटायर होने पर उसे सांसद बना दिया। ये थी न्यायपालिका, ये था चेक्स एंड बैलेंसेस जिसकी बात जयराम रमेश कर रहे हैं। दोस्तों, इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम चौरंगीलाल दोमुखिया की भूमिका में है। मतलब जो भी हो रहा है उसके खिलाफ बोलना है। अब सवाल यह है कि चौरंगीलाल दोमुखिया ऐसा क्यों करता था, कांग्रेसी नेता ऐसा क्यों करते हैं, यह भी चौरंगीलाल दोमुखिया बता रहा है। देखिए, वोट देकर ही जनता तो हमें कभी इलेक्शन में जिताएगी नहीं। इसीलिए 4 दीवारी में बैठकर अगर हम 2 मुंह वाला बयान न दें, हमारा लेवल गिर जाएगा और ये जनता हमें भूल जाएगी। देखा आपने, चौरंगीलाल कह रहा है कि वोट देकर तो जनता उसे जिताएगी नहीं, ऐसे में अगर 2 मुंह वाला बयान नहीं देंगे तो जनता उसे भूल जाएगी। यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। इसीलिए कुछ भी हो उसके विरोध में बोलना है, कपड़े उतार कर नाचना है। खैर, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कांग्रेस की उस पर प्रतिक्रिया को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।